अब स्टार्ट हो गया। पंकज कहाँ रहते हो आप? बिल्लाम गेट पे। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम बच्चू। बच्चू। तो ई रिक्शा आप चला रहे हैं, कब से चला रहे हैं? ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, महीने 2 महीने हुए। ई रिक्शा आपका ही है? हाँ। कब खरीदा था? अभी लिया था 3 महीने। निगरानी के तहत चलाया जाए और जितने भी ई रिक्शा चालक हैं उनका करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया जाए, पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए, तब कहीं ना कहीं पारदर्शिता आने की उम्मीद है। ऐसे ही स्थिति में जितने ई रिक्शा चालक हैं अवैध वसूली कर रहे हैं, मनमाने पैसे वसूल रहे हैं, कचहरी तक के कोई 40 रुपये मांग रहा है, कोई 50 रुपये मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल और बड़ी असुविधा कहीं ना कहीं जनमानस में नजर आ रही है। तो देखिए आपको मैं इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूँ ई रिक्शा चालक का, जिसका मैंने इंटरव्यू लिया, उसको मैंने पूछा उसका नाम और उससे पूछा था उसकी बारे में पूरी जानकारी देते हुए। पंकज नाम का ई रिक्शा चालक है, देखिए पूरी रिपोर्ट। देखिए इस वक्त हम ई रिक्शा में बैठे हुए हैं, कासगंज रेलवे स्टेशन से हम जा रहे हैं मामो कोर्ट कचहरी पर, और इस ई रिक्शा में बैठे हुए हैं ये ओपी अधिवक्ता हैं, ये नरेंद्र शर्मा जी हैं, और ये हैं विकास, और ये हैं सत्यम, और आगे हमारे गुरु बैठे हुए हैं सौरभ शाक्य जी। तो ये जो रिक्शा है ये तो कहीं ना कहीं ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन पूरे शहर की हालात ये हैं कि शासन का जब से आदेश लागू हुआ है कि जो भी ई रिक्शा जिस शहर या नगर में चलाए जा रहे हैं उनको अब नंबर वाले ई रिक्शा ही चलाए जाएंगे। तो अब 1 तारीख से ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू की गई है, लेकिन देखने में ये भी आ रहा है कि जिन लोगों के पास नंबर वाले ई रिक्शा हैं वो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि उनके पास डीएल है तो उन्होंने बताया कि बनने के लिए डाल दिया है। अब बनने के लिए डालने वाली बात, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली बात ये है, जो ई रिक्शा चालक हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, जब उनसे सवाल पूछा कि आपने बनने डाला है, कहाँ पर डाला है, तो उन्होंने किसी दुकान पर बताया। उनको ये जानकारी नहीं है कि ARTO पे बनता है या कहाँ ऑनलाइन होता है, उसमें किस किस दस्तावेज की ज़रूरत होती है। हमने उनसे जब उनके फ़ोटो के बारे में पूछा, फ़ोटो खिंचा या नहीं खिंचा, तो वो कोई जवाब नहीं दे सके। तो अब सोचने समझने वाली बात यह है कि व्यवस्था लागू करने से पहले कहीं ना कहीं इन इलिटरेट जैसे जो मजदूरी कर रहे हैं, अपना ई रिक्शा चला के पालन पोषण कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं कैंप लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की सुविधा मुहैया कराई जाए, तो कहीं ना कहीं इनमें पारदर्शिता आने की उम्मीद है। और कहीं ना कहीं इन रिक्शों को अभी अवैध रूप से जिस तरह से जो बिना नंबर वाले रिक्शा है उनको चलाया जा रहा था, उनको कहीं ना कहीं निगरानी के तहत चलाया जाए, और जितने भी ई रिक्शा चालक हैं उनका करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया जाए, पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए, तब कहीं ना कहीं पारदर्शिता आने की उम्मीद है। ऐसे ही स्थिति में जितने ई रिक्शा चालक हैं अवैध वसूली कर रहे हैं, मनमाने पैसे वसूल रहे हैं, कचहरी तक के कोई 40 रुपये मांग रहा है, कोई 50 रुपये मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल और बड़ी असुविधा कहीं ना कहीं जनमानस में नजर आ रही है। तो देखिए आपको मैं इंटरव्यू दिखाने जा रहा हूँ ई रिक्शा चालक का, जिसका मैंने इंटरव्यू लिया, उसको मैंने पूछा उसका नाम और उससे पूछा था उसकी बारे में पूरी जानकारी देते हुए। पंकज नाम का ई रिक्शा चालक है, देखिए पूरी रिपोर्ट। पंकज कहाँ रहते हो आप? बिल्लाम गेट पे। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम बच्चू। बच्चू। तो ई रिक्शा आप चला रहे हैं, कब से चला रहे हैं? ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, महीने 2 महीने हुए। ई रिक्शा आपका ही है? हाँ। कब खरीदा था? अभी लिया था 3 महीने पहले। ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? बनवाने डाल दिया। बनवाने डाल दिया। तो ये परमिशन किसने दी आपको चलाने की? परमिशन किसने दी आपको? ये अभी से हुआ है, 1 तारीख से हुआ ड्राइविंग लाइसेंस का। तो आपने बनवाने डाला, कोई स्लिप वगैरह आपके पास है? स्लिप नहीं दिया, आधार कार्ड सब दिया है मैं उनको। फोटो खींच चुका है आपका? फोटो नहीं खिंचा है अभी। तो कैसे बनवाने डाल दिया है? वहाँ पे दिया है मैंने। कहाँ? बिल्लाम गेट पे दिया है एक लड़के को। अच्छा, बिल्लाव गेट पर ड्राइविंग लाइसेंस बनता है? हाँ, वो दुकान है। अच्छा, क्या नाम से दुकान है? दुकान नाम नहीं पढ़ा लिखा होता। तो देखिए पूरी तरीके से इलीगल अवैध रूप से ई रिक्शा चलाए जा रहे हैं। कासगंज शहर की ये तस्वीर है, और जहाँ पर तमाम सवारी खड़ी हुई है और ये रिक्शे के इंतजार में है, और अवैध रूप से चल रहे ई रिक्शा अपने मनमाने रुपए वसूल रहे हैं, और सवारियों से कहीं ना कहीं जबरन वसूली करते हुए नजर आ रहे हैं। बनवाने गए तो होंगे। अच्छा, रिक्शा कब से चला रहे हो? अच्छा, तो लाइसेंस के लिए गए थे आप? ऑनलाइन की कहीं ऑनलाइन बने कर दी। अच्छा, जगह पैसा बर्बाद कर, वो तुम्हारा बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनाया? वो तो ऑनलाइन हो जाता है। अरे 58 गाड़ी पर नहीं बनेगा भाई, देगा पर मुझको पैसा नहीं बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा, हाँ। तो ये रिक्शा आपका किराए का है? हाँ, मेरा खुद का है। अब ये नंबर वाला है? हाँ, नंबर वाला है। अब किसी घर वाले बच्चे के नाम से वो ले लो लाइसेंस। बच्चा है? हाँ हाँ, बच्चे का बनवा लो। क्या
उसके नाम से चला रहूँगा। अच्छा वो जी, दूसरा अटका होगा के भैया ठीक है। वही परेशानी नंबर 2 का काम हो गया। अब देखिए, आपने ये रिक्शा चला रहे हैं, इनकी पीड़ा समझी। अब इनकी उम्र 58 साल बताई गई है। जब इन्होंने डीएल बनवाने के लिए संपर्क किया तो इनसे मना कर दिया गया। तो अब सोचने समझने की बात है, जो गरीब व्यक्ति है ये रिक्शा चला के अपना पालन पोषण चला रहा है, अब वो कैसे अब अपने घर का पालन पोषण चलाएगा, कैसे बच्चों का पेट पालेगा? तो बड़ा सवाल बहुत है, बड़े सवाल कई हैं, क्योंकि ऐसे में मजदूर व्यक्ति अपना पालन पोषण के लिए हर वो काम करता है जिससे अपने बच्चों का पेट पाल सके। तो तमाम अब दुश्वारियां सामने आ रही हैं, क्योंकि ई रिक्शा चालकों के जो संसाधन है पेट पालने का, उस पर कहीं ना कहीं अब तमाम जो परेशानियां आने वाली हैं वो देखने वाली बात होगी।